एपिसोड की शुरुआत में हमें यंग मास्टर जो हमारा मेल हीरो वो दिखाया जाएगा, जो बहुत बड़े चाइना कंपनी का सीईओ है। यहाँ बंदे की ठाट बात कुछ और ही है। जैसे ही वो होटल पहुँचता है जहाँ पता चलता है यंग मास्टर की शादी करवा रही है उसकी मॉम, और उससे उस लड़की को मिलवा रही है। ये बात सुन के कहता है, भाई तू मेरा दोस्त है, तो मुझे बचा ले। कहता है उसका असिस्टेंट, बॉस मैं क्या करूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब बलि की बकरी तो बन चुके। आप जानते हैं ना आपकी मॉम को, वो क्वीन है और क्वीन को कोई भी नहीं ना कह सकता है। कहता है मेरे पास एक आइडिया है। कहता क्या, मुझे यहाँ से बाहर लेके चल। कहता बॉस ये तो नामुमकिन है, क्योंकि क्वीन ने चारों ओर इतने सारे राक्षस को खड़ा कर चुका है कि वो आप बाहर नहीं जा सकते। तभी उसकी नज़र वेटर पे पड़ती है और वो 9-11 होके वॉशरूम में जाके चेंज करता है और कहता है अब देख मैं कैसा लग रहा हूँ। कहता है यंग मास्टर ये आपने क्या कर लिया। कहता है यही एक ऑप्शन था, घबराना मत दोस्त, माँ को कुछ भी पता नहीं चलेगा जब तक तू नहीं बताएगा। यहाँ क्वीन को दिखाया जाएगा जहाँ फ्रेंड वो बहुत बड़े कंपनी की सीईओ की मॉम है और उसके अंडर वो टेक ओवर चाइना की सारी कंपनी होती है। अब जैसे यंग मास्टर देखता अपनी मॉम को, बस दूसरे वेटर से वो लेता है प्लेट और दूसरी तरफ चला जाता है, क्योंकि फ्रेंड उसकी मॉम उसी की तरफ आ रही होती है। दूसरी तरफ जैसे ही वो रूम में इन करता है हॉल में, तभी हमारी फीमेल लीड सोविया कहती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे, बोलो मेरे पास टाइम नहीं है। जहाँ यंग मास्टर हाँ बोल देता, मतलब तुरंत 2 सेकंड में ऐसा कैसे हुआ। तो चलिए 10 मिनट स्टोरी को पहले लेके चलते हैं। जहाँ सोविया जिस लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम जैन है और उसकी मॉम वहाँ पे मीटिंग रखे थे और यहाँ पे वो लोग शादी करने वाले थे। जहाँ उसकी मॉम कहती है मैं कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस दूंगी जिसे तुम्हें साइन करना होगा, जहाँ लिखा होता है कि 3 साल में 3 बच्चे चाहिए और वो भी एक लड़का, तो किसी भी कीमत पे तुम बाहर नहीं जा सकती हो जब तक मैं तुम्हें परमिशन ना दूँ। मतलब ऐसे सारे बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम वाली चीज़। जहाँ सोबिया कहती है जान ये सब क्या। कहती है डार्लिंग कर लो ना, माँ है बाद में देखी जाएगी। कहती है क्या बाद में देखी जाएगी। जहाँ सोबिया कहती है आंट आप ऐसा रेस्ट्रिक्शन मेरे ऊपर कैसे कर सकती हैं, आप खुद एक वोमेन है और वोमेन के ऊपर ऐसे कैसे आप मेरे ऊपर फोर्सफुली कर सकती है, ऐसा सही नहीं है। तो कहती है तुम जैसे से कोई शादी भी नहीं करेगा जिसका कोई फैमिली बैकग्राउंड है ही नहीं, एक लावारिस हो, तुम्हारे में क्या है। और मैं बहुत बड़े ख़ानदान से हूँ जिस वजह से मेरा बेटा तुमसे प्यार कर बैठा और मैं फंस चुकी हूँ, तुमसे कोई नहीं शादी करेगा। जिस बात से सोविया को काफ़ी गुस्सा आता है कि उसने कुछ चैलेंज दे दी थी जैन की माँ। तभी वो सीधा यंग मास्टर के पास जाती है। उसे नहीं पता है कि वो कौन है, उसे बस ये पता है कि वो मामूली सा वेटर है। जहाँ यंग मास्टर को भी अपनी माँ से छुपने के लिए कोई ऐसी लड़की चाहिए जिससे वो शादी कर सके, और दोनों ने हाँ बोल दिया होता है अपने अपने प्रॉब्लम्स को देखकर। तभी यहाँ पे जैन की माँ कहती है ये शुरू से ऐसी ही लड़की है, तभी तो उसने शादी कर लिया इतना जल्दी ही। अब यहाँ पे वो दोनों तो फाइनली शादी कर लेते हैं फ्रेंड। ये सब तो एक मजाक था, लेकिन कब सीरियस हो जाता है ये दोनों को खुद नहीं पता। यहाँ पे कहती है चलो तुम अपने रास्ते जाना, मैं अपने रास्ते। जहाँ बोलता है यंग मास्टर मेरा कोई घर नहीं है। तभी वहाँ उसके असिस्टेंट का कॉल आता है, बॉस कहाँ हो। कहता मैंने शादी कर लिया। कहता क्या, अभी तो आप यहाँ से बाहर गए थे और आपने शादी कर लिया, पर इतनी जल्दी भी क्या थी। कहता अब तुम वहाँ हैंडल कर लेना। यहाँ पे वो बोलती है जब तक तुम्हारा घर नहीं होता तुम मेरे साथ रह सकते हो, और उस फटफटिया पे बैठता, जिससे कि यंग मास्टर की हालत टाइट हुई भी रहती है, क्योंकि फ्रेंड आज से पहले उसने कभी स्कूटी पे नहीं बैठा था। इधर जो है सोविया पूरा पोस्ट कर देती है, जहाँ बोलता है जैन माँ उसने तो सच में शादी कर दी। उसकी माँ को लगता है कि वो तो बस ऐसे ही था, लेकिन सच में शादी कर ली होती है। यहाँ पे जो सोविया का प्रॉपर्टी होता है अब वो भी जैन को नहीं मिलेगा, ये लोग उससे सिर्फ प्रॉपर्टी की वजह से शादी कर रहे थे। अब यहाँ पे वो घर आता और घर को देखता बहुत ही गंदा है। कहता क्या तुम यहाँ रहती हो। कहती है हाँ मैं छोटे से घर में रहती हूँ, क्या करूँ। जैसे वो बैठने वाला होता है तो अंडरगारमेंट्स होते हैं सोविया को, जिसे देखता है कहता है ये, वो कहती है वो सॉरी, वो सब ले लेती है। कहती है एक्चुअली मैं शाल लेते लेते चली गई थी मिलने, अब साफ़ है अब तुम बैठ सकते हो। बेचारा यंग मास्टर इतने छोटे से घर को देख के बहुत ज़्यादा मुश्किल में तो आ जाता, लेकिन क्या करे, रहना तो उसी में था। तभी सोविया उसे कॉन्ट्रैक्ट भेज देती है कि हम दोनों एक दूसरे से शादी तो कर चुके हैं, पर हम दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेंगे जब तक कि हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं आती है। तो यंग मास्टर कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हें कभी भी तुमसे बिना
पूछे टच नहीं करूँगा, तुम बेफिक्र रहो। जहाँ सोफिया खाना बनाती है यंग मास्टर के लिए और यहाँ पे दोनों लोग खाते हैं हंसी खुशी मिल्क। अब यहाँ पे यंग मास्टर को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि न्यू लाइफ थी। जिधर सोफिया की ज़िंदगी हराम हुई थी, जहाँ वो जॉब करती थी उसको उस पोजीशन से निकाल के एक स्टाफ का पोजीशन दे दिया होता है। इधर यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने कंपनी में आता है। वहाँ पे कहता है यहाँ मॉम ने मुझे भेजा है। कहता हाँ बॉस, यहाँ आपको भेजा गया है, अब आपके ऊपर ये कंपनी हैंड ओवर है। कहते हैं ठीक है। जिधर सोफिया वहाँ से हट रही होती है उसी कंपनी में यंग मास्टर आता है जो कि न्यू CEO है, जो कि सारे लोगों को पता है लेकिन सोफिया को नहीं पता है। यहाँ पे यंग मास्टर का बहुत ही अच्छा केयर करती है क्योंकि इतना हैंडसम बंदा जो है। तभी यहाँ पे सोफिया की बातें याद आती है यंग मास्टर को और एकदम बेचैन करने लगती है। जहाँ सोफिया ने नंबर दिया होता है यंग मास्टर को कि वो उसे जब चाहे कॉल कर सकता है, कभी भी वो उससे कोई भी काम हो तो। तभी यहाँ पे वो सोफिया को कॉल करता और कहता क्या करी थी तुम। कहती है मत पूछो, मेरी हालत तो टाइट है और मैं बात भी नहीं कर सकती हूँ, अगर मेरी बॉस ने देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। जहाँ कहता बॉस आपने उस लड़की से नंबर भी ले लिया। कहता हाँ क्या हुआ। कहता कुछ नहीं, आप तो बहुत ज़्यादा फास्ट निकले। तभी यहाँ पे सोफिया कहती मैं आती हूँ अपने न्यू CEO को चाय देने, जहाँ कोई और नहीं यंग मास्टर होता है। यहाँ पे कहती तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमको ये जॉब कैसे मिली। कहता ओहो वो मेरा एक कलीग था, स्कूल फ्रेंड, उसका ये कंपनी है, उसने ही मुझे हायर किया। यहाँ भी वो अपनी सच्चाई हाइड कर लेता है। कहते ये सोफिया अच्छा यहाँ सुनो मेरे पास, यहाँ बहुत बच के रहना पड़ता है, पता है ना वो लोग बहुत खड़ूस है, मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं और आज उन्होंने मुझे निकाल के दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया। कहता अच्छा ऐसा क्या। वो बता रही होती है कौन कौन से लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा ब्लेम किया है और उल्टा सीधा चीज़ कहा है, नौकरी से निकालने की धमकी तक भी दी है, इसलिए उन लोगों से तुम्हें भी बच के रहना। अब यंग मास्टर के हाथ की कंपनी फ्रेंड, वो जिसको चाहे रख सकता है और जिसको चाहे निकाल सकता है। कहता है डोंट वरी। तभी यहाँ पे उसका मैनेजर बुलाता है सोफिया का और उसे बहुत सारे पैसे देता है। यहाँ पे सोफिया कहती पर आप ये सब मुझे क्यों दे रहे हैं बॉस, अभी तो आपने मुझे निकाला था। लेकिन कहता नहीं वो तो मैंने बस ड्रामा किया था, तुम बहुत अच्छा काम कर, इसकी तुम हकदार हो। ये सब तो यंग मास्टर करवा रहा था। नेक्स्ट डे सोफिया पार्टी देती है यंग मास्टर को प्रमोशन के लिए, जहाँ उसकी स्कूल फ्रेंड कहती है ओहो तुम अभी वहीं पे कि वहीं हो, देखो मेरे तो मैनेजर से मेरा फियांसे है, तुम्हारा कौन है, तुम्हारी शादी तो जैन से होने वाली थी ना, क्या हुआ अमीर बाप छोड़ दिया गरीब लड़की को। और हंसने लगती है। जहाँ यंग मास्टर कहता मैं गरीब हूँ पर इतना तो हूँ कि मैं अपनी वाइफ को खुश रख सकता हूँ। यहाँ पे वो दोनों क्लोज होते हैं और कहता है डोंट वरी, टेंशन क्यों लेती है, आज नहीं तो कल हम लोग भी उस मुकाम तक चले जाएंगे। जहाँ सोफिया कहती है हाँ। तभी वहाँ जैन आता और कहता अच्छा तो तुम दोनों का यहाँ चुपके चुपके वाला रोमांस हो रहा है। जहाँ कहता है यंग मास्टर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पे यंग मास्टर को सोफिया रोकती है और कहती है हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और तुम इस तरीके से हम लोग की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते। जहाँ कहता है जन तुम दोनों पहले से इंटीमेट हुए हो तो मुझे पता है। तभी यहाँ पे यंग मास्टर को गुस्सा आता और कहता है जैन को दूर रहना सोफिया से, समझ में आई बात। इधर दोनों चिल कर रहे होते हैं और यहाँ पे सोफिया कहती है आज का दिन बिल्कुल ख़राब गया। जहाँ वो उसे किस करने वाली होती है लेकिन ड्रंक की वजह से वो सो जाती है। जहाँ यंग मास्टर जल्दी से फ़ोन करता अपने असिस्टेंट को और कहते हैं इस फटफटिया को तुम लेके जाओगे। जहाँ कहता है बॉस ये बदसूरत सी गाड़ी को उठा के फेंक क्यों नहीं देते हो। कहता खबरदार ये मेरी क्यूटी है, इस पर तुम बैठ के जाओगे। कहता क्या आपने इसका नाम भी सोच लिया, क्यूटी है आपकी। ओह माय गॉड, बॉस तो सच में पागल हो चुका है। कहता ठीक है मैं छोड़ दूंगा और वो उसे कार से लेके अपने घर आता है। जहाँ यंग मास्टर को वो अपने करीब लाती है और यहाँ पे यंग मास्टर शा लेने जाता है लेकिन सोफिया अभी भी नशे में थी। जब जैसे ही टकराती है यंग मास्टर को देखकर काफ़ी कस के चिल्लाती है और यहाँ पे पंच मार देती है यंग मास्टर को। काफ़ी कस के चोट आता है। यहाँ पे कहती है आई एम सो सॉरी, मुझे लगा तुम कुछ गलत करने वाले थे। जहाँ यंग मास्टर कहता है मैं कुछ भी गलत नहीं करने वाला था, मैं तो बस शाल लेने गया था। कहता है आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और इसी बीच इन दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। जहाँ ये दोनों रियलाइज़ करते हैं कि कब अंदर ही अंदर लव बर्ड्स बन चुके हैं, इन्हें पता ही नहीं चला। कहता है तुम टेंशन नहीं लोगी किसी भी बात का, मेरे पे छोड़ दो, सब मैं ठीक करूँगा।
दूसरी तरफ सोविया जब काम करती है, जहाँ उसका जो सुपरवाइज़र होती है मारती है सोविया को और कहती है यू नीच, तुम सब मर्द को सेड्यूस करती हो और अमीर मर्द को फंसाती हो। जहाँ सोविया को समझ में नहीं आता है कि वो क्या कह रही है। कहती है आपको कोई गलतफहमी हुई, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जहाँ मैनेजर आके कहता है सुपरवाइज़र को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की, घटिया औरत, एक औरत होके तुम किसी और पे इस तरीके से ब्लेम कर रही हो। यहाँ पे कहती है बॉस आपको हो क्या गया। जहाँ यंग मास्टर आता है और सोविया कहती है कि इसने मुझे मारा है। जहाँ दिखाया जाएगा जिया को, जो कि यंग मास्टर का उसी से शादी होने वाला होता है, उसकी मॉम जो करवाने वाली होती है। लेकिन यंग मास्टर कहता है मेरी मॉम तुम्हें पसंद करती है ना कि मैं। लेकिन सोविया को समझ नहीं आता। सोविया को वो कहता है तुम घर जाओ, मैं सब हैंडल कर लूँगा। वो इतना बोल के वो उसे भेज देता है और यहाँ पे फ़ोन करता है अपनी माँ को कि मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, मैं आ रहा हूँ। यहाँ पे सोविया खड़ी होती है क्योंकि समझ नहीं आता है कि यंग मास्टर को उस लड़की से क्या चक्कर चल रहा है, आखिर क्या बात था। जहाँ जिया मौके का फ़ायदा उठा के पुश कर देती है और गाड़ी के नीचे आते आते बच जाती है सोविया। वहाँ जैन आ जाता है, जहाँ वो हंसती है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्या जैन सच में सुधर गया, ये तो फ्रेंड नहीं पता, आगे ही जानेंगे हम लोग। जहाँ सोविया कहती है जैन तुमने क्यों ऐसा किया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। कहता मैं तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यहाँ यंग मास्टर भी सारे लोग आ जाते हैं। जहाँ सोविया को कहते तुम ठीक तो हो ना। यहाँ पे कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, बट ये यहाँ पे जैन जो है वो बहुत ज़्यादा सोविया के ऊपर अच्छा बन रहा होता है। यंग मास्टर कहता है तुम उस लड़के से दूर रहो जितना हो सके। यहाँ पे सोविया उसके करीब जाती है और यहाँ पे सोविया को वो बाहर निकाल देता है। जैन हंसता है यंग मास्टर को बोल के कि तुम्हारी सोविया तो गई काम से। तो यहाँ पे यंग मास्टर बाहर आके सोविया को लास्ट वार्निंग देता है कि तुम जैन के करीब नहीं जाओगी। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। मॉम से मिलता है और कहता है मॉम आपने बिना पूछे किस तरीके से आपने जिया को मुझसे कहा शादी करने के लिए। जहाँ पे उसकी माँ कहती है तुम्हें इस लड़की का नहीं दिख रहा है। कहता है मैं शादीशुदा हूँ और मेरी सोविया से शादी हो चुकी है। यहाँ पे उसकी माँ कहती है मैं उस शादी को कभी नहीं मानूंगी, अपने जीते जी तो कभी नहीं। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा जैन जिया मिलकर ये गेम खेलते हैं ताकि सोविया के लिए जैन की नज़रों में प्यार बढ़ जाए। और यहाँ पे वो अपनी माँ को ये बता रहा था, जहाँ उसकी माँ डर जाती है कि कहीं तुझे कुछ हो जाता है तो कहता है माँ मुझे कुछ नहीं होगा। सोविया को करीब लाने का इससे बेस्ट ऑप्शन कुछ नहीं हो सकता। इधर सोविया और जैन का नकली फ़ोटो उसकी मॉम यंग मास्टर को दिखाती है, जहाँ यंग मास्टर कहता है मुझे पता है ये सब नकली है। उधर जिया का और यंग मास्टर का फ़ोटो जैन दिखाता है। यहाँ पे सोविया को लगता है अच्छा इसी वजह से वो मुझसे मिलने नहीं आ रहा है। यहाँ तो यंग मास्टर को उसकी मॉम ने कैद करके रख लिया होता है और उसे बाहर जाने का परमिशन नहीं दिया जाता। इधर जिया उसकी मॉम को लेके आती है घर सोविया के, जहाँ सोविया उसकी मॉम को देखती है और यहाँ पे उसकी मॉम चिल्लाती है कि तूने मेरे बेटे को जाल में फंसाया, तुझे पता है कि वो कितना पैसे वाला, ये सब जानते हुए तूने ऐसा किया। पता है मेरा बेटा तुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं था, बस उसने बदला लेने के लिए तुमसे शादी किया क्योंकि तुम निहायत ही गरीब और घटिया लड़की हो। इधर जो है यंग मास्टर को उसकी मॉम कहती है सोविया जैन से शादी कर रही है, तो कहता है कि अभी तो मेरी तलाक भी नहीं हुई है, ऐसा कैसे कर सकती है, दरवाज़ा खोलो मॉम मुझे बात करनी है। लेकिन उसकी मॉम फ्रेंड दरवाज़ा नहीं खोलती है। यहाँ पे सोविया और यंग मास्टर दोनों बहुत ही बुरे हाल में जी रहे होते हैं। जहाँ यंग मास्टर कन्विंस करता है कि माँ आपका बर्थडे है तो उसके लिए मुझे गिफ्ट चाहिए ना बेस्ट, तो क्यों नहीं मैं बाहर जाऊँ। इधर जो है सोविया यंग मास्टर के बारे में पता कर रही होती है क्योंकि 1 महीना हो चुका है फ्रेंड, अभी तक वो उससे नहीं मिली है। इधर जैन को दिखाया जाएगा उसकी माँ के साथ, जो कि उसकी माँ कहती है क्या लगता है काम होगा, कहता है उम्मीद तो है। इधर सोविया उस होटल में पहुंचती है जहां यंग मास्टर की मॉम जिया का और यंग मास्टर का शादी को अनाउंस कर देती है। यंग मास्टर तो ना कह रहा था लेकिन मजबूरी उसको हाँ करना पड़ा और यहाँ पे ये सब सोविया देख लेती है, जहाँ यंग मास्टर भी देखता है और सोविया के पीछे जाता है। कहता मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी माँ मुझ पर ज़बरदस्ती कर रही थी। तो सोविया कहती है अगर वो ज़बरदस्ती कर रही थी तुम भी तो हाँ बोल दिए,
तुमने मेरे से एक बार मिलना ज़रूरी भी नहीं समझा, हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते थे ना। तभी वहाँ पे सारे मीडिया आ जाते हैं और यंग मास्टर सोबिया के बारे में पूछने लगते हैं, क्योंकि यंग मास्टर को तो दुनिया जानता है बट सोबिया को तो कोई भी नहीं जानता। जहाँ यंग मास्टर कहता है सोबिया का बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन ये मेरी लाइफ है क्योंकि मैं इसका हस्बैंड हूँ और ये मेरी वाइफ है, बस इतना ही है। और अपनी माँ को छोड़ के हमेशा के लिए आ जाता है, सारी प्रॉपर्टी छोड़ के। वही क्यूटी फटफटिया से वो यूज़ करता है और जोमेटो वाला काम कर और अपना 100% देता है। जहाँ सोफिया प्रेग्नेंट होती है और वो अपने बेबी के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करता है। जहाँ बोलती है यंग मास्टर को कि सोफिया इतना काम मत करो, कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हें सरप्राइज़ दे रहा था। यहाँ पे यंग मास्टर सोफिया को एक एक दिन स्पेशल बना रहा होता है। जहाँ सोफिया कहती है मेरा डिसीज़न गलत नहीं था वेटर से शादी करने का। यहाँ उसकी मॉम आती है, यहाँ पे कहता आप यहाँ क्या करने आई हैं, हम दोनों हंसी खुशी रह रहे हैं, अब जाएं यहाँ से। लेकिन उसकी माँ माफ़ी मांगती है सोफिया से और कहती है मुझे तुमसे अच्छी बहू नहीं मिल सकती है और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि जो भी हुआ वो सब मैं ठीक कर दूँगी। जहाँ कहती है प्लीज़ बेटा मुझे माफ़ कर दो। और यहाँ पे सोफिया कहती है यंग मास्टर को कि माफ़ कर दो क्योंकि वो तुम्हारी माँ। अब वहाँ पे वो माफ़ कर देता है और यहाँ पे उसकी मॉम भी बहुत खुश होती है। इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पी रहने लगते हैं। होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो।